हेलो छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। हम जो हमने कल की वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हम भारत आकार और स्थिति जो कि क्लास 9th का जो एसएसटी की किताब है ज्योग्राफी की, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने अभी तक जाना था कि भारत की अवस्थिति क्या है। स्थिति यानी भारत किस गोलार्ध में है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक उसका विस्तार है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक उसका विस्तार है, और भारत कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है और कहाँ कहाँ से जाती है, ये सब चीज़ें हमने देखा था। तो अभी हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो आगे आज हम देखते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे से आज हम भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये देखिए, किताब में हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान से रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.4% है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% है। कितने प्रतिशत? 2.4% है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल पूरा कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वें नंबर पे पड़ता है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे, जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे है चीन और दूसरे नंबर पे है हमारा देश भारत। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इतना हम जान गए। अब देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को लेकर 7,516.6 किलोमीटर है। अब ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने हैं कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा, स्थल मतलब जो जमीन की सीमा रेखा जो स्थल से मिलती है, वो 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्री है जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप मिला के वो 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। अब जरा हम इन चीज़ों को पढ़ देख लेते हैं कि स्थलीय सीमा क्या होती है और समुद्री सीमा क्या होती है। तो चलते हैं हम चित्र की तरफ। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है हमारा प्यारा भारत। अब या तो जो हाँ, ये विश्व का नक्शा है, थोड़ा इस पर हमको थोड़ा अच्छे से ध्यान में देखेंगे। देखिए, हाँ, हमको लगता है कि आप सभी को ये दिख रहा होगा। ये है हमारा प्यारा भारत। और ये देखिए, यहाँ से जैसे यहाँ से ये वाली जो सीमा है, ऐसे 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 यहाँ तक की, क्योंकि इधर देखिए, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल, तो यह स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा हो गई। और ये देखिए, यहाँ से जो जल सीमा है, मतलब ये वाली बंगाल की खाड़ी तक, ये हो गई जल, यानी जो समुद्र से समुद्री सीमा है। यानी इस तरफ देखिए अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। नीचे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये समुद्री जल सीमा है। तो ये जो है, हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि स्तरीय सीमा क्या होती है और समुद्री सीमा क्या होती है। तो भारत की स्तरीय जो सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा तटरेखा वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसके आगे हम एक चीज़ और देखते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इससे भारत से जो क्षेत्रफल में बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वो देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो उनका क्षेत्रफल दिया गया है और वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल में कौन सा देश है? रूस। कौन सा देश है? रूस। यानी आप लोग जानते हैं रूस, जो रसिया, जहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, ये रूस है। और ये इसका क्षेत्रफल दुनिया में ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। उसके बाद कौन सा देश है? कनाडा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर चौथे नंबर पे चीन। पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील। छठे पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे हमारा भारत, जिसका क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर है? 10 लाख वर्ग किलोमीटर में दे रहा है।
तो 3.28 मतलब मिलियन में है, तो आप इसे 1 दशमलव इधर करेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका हम भारत का क्षेत्रफल। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत से जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं उनका क्रम में लगाइए, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है। चीन चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे हमारा पे भारत। ये चीज़ हमें लगता है आप बच्चे ध्यान में समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। ये है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। उस पर्वत का नाम है हिमालय, तथा इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। पहली बात तो भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पे कौन सा है? नवीन बलित पर्वत है। उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय। और ये चीज़ें अब हम देखते हैं, कैसे देखते हैं। आइए हम आपको एक नए मैप की तरफ ले चलते हैं। जो ये है मैप। हाँ, अब देखिए भारत की उत्तरी सीमा। भारत की उत्तरी सीमा क्या है? ये देखिए भारत का उत्तर की सीमा है। ये मैं इसको ग्रीन कलर से कर लेता हूँ, शायद आपको दिखे। ये भारत की उत्तरी सीमा है, उत्तर पूर्व और पूर्व में, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो पर्वत है ये हिमालय है। और हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत। जब हम आप पर्वत पढ़ाएंगे तो बताएंगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत क्या होते हैं, अपभ्रंश क्या होते हैं, या जो अपशिष्ट पर्वत होते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, अभी यहाँ तक करते हैं। दूसरी चीज़ कह रहा है कि 22 अक्षांश, यानी देखो ये जो है आपकी, ये जो जा रही है ये है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.3, यानी इसके थोड़ा नीचे यहाँ से कह रहा है कि जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये यहाँ देखिए चौड़ा है, इसके बाद ऐसे 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 संकरा होता चला गया है। तो ये बता रहा था कि इस तरफ क्या है? अरेबियन सी, यानी अरब सागर, इस तरफ बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ें आपको, हमको लगता है समझ में आ गई होंगी कि ये बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी है। यहाँ से आप देखेंगे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये कैसे संकरा होता गया है, संकरा होता गया है, और लास्ट में क्या हुआ है? आके वो कहाँ पे मिल गया है? जो हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर में आके यहाँ पे मिल गया है। जो हमने कल बताया था कि दक्षिणी बिंदु क्या है और कहाँ से भारत का विस्तार शुरू होता है। तो हमें लगता है आप इतना समझ गए होंगे, और हम चलते हैं आगे की तरफ। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। ये हम अभी जब वो देखेंगे मैप तो उसमें देखेंगे, बताएंगे फिर। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। दोनों 30 का है, लेकिन जो कह रहे हैं पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जैसे कि अभी हम मैप पे चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे ये कम प्रतीत होता है। ये देखिए भारत का ये मैप है, तो हमको लगता है जो पूर्व पश्चिम का है ये जो हमको लगता है, देखिए एक मिनट, अब देखिए जो ये पूर्व पश्चिम, ये जो 30, ये लगभग 30 डिग्री ये भी है, और ये वाला जो है ये भी लगभग कितना है? 30 डिग्री। लेकिन हमको जो ये पूर्व पश्चिम वाला है ये कम प्रतीत होता है, और ये जो आपका उत्तर दक्षिण का मतलब ये हो गया, ये ऐसे ऐसे वाला, ये वाला विस्तार हमें ज़्यादा प्रतीत होता है। जबकि दोनों का लगभग क्या है? विस्तार 30 डिग्री है। 30 डिग्री यानी यहाँ से, जैसे ये हम अक्षांश देखते हैं ना, यहाँ से 8.4 से 37 तक है, और ये है 67 से 97 तक, 68, यानी ये भी देखिए
39 क्या बोलते हैं 29 दशमलव कुछ ज़्यादा है, यानी ये लगभग 30 है और ये भी लगभग 30 है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी, क्योंकि ये देखिए ऐसे नहीं मिला है, ये ऐसे टेढ़े ऐसे चला गया है, इसलिए इसकी लंबाई ये भी बराबर है, जो हमें थोड़ा दिखती कम है। अब हम चलते हैं आगे पढ़ते हैं, ये आगे क्या दिया गया है। ये यहाँ आते हैं, दिया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा है उसका वो कितने पे है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में आपके जो 9th में जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछेगा, या इंटर के जो बच्चे हैं जो एसएससी उसएससी की तैयारी करते हैं बैंकिंग की, उनके लिए भी ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। और इसके बाद एक और चीज़ है कि ये रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से, मिर्ज़ापुर। यूपी में एक जगह है, क्या जगह का नाम है, मिर्ज़ापुर। ये जो आप हम बोले में कर रहे हैं मिर्ज़ापुर, ये यूपी का एक ज़िला है, वहाँ से। और कभी कभी यहाँ इसकी जगह ये इलाहाबाद भी दिया होता है, क्योंकि इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर आसपास ही हैं, तो कभी कहीं कहीं पे इलाहाबाद भी दिया होता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे इलाहाबाद का नाम अब प्रयाग हो गया है, तो इलाहाबाद की जगह आप प्रयाग भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर, और ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब वही कह रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका दिन रात पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम आगे जब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, दिन और रात कैसे होता है, तो उसमें ये समझेंगे। अभी भारत की याम्योत्तर रेखा के बारे में हम समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखिए यहाँ पे आपको एक रेखा दिखाई पड़ रही है, ये 82, ये दिया गया है, ये भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। क्या है, भारत की ये मानक याम्योत्तर, यहाँ लिखा गया है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये मानक याम्योत्तर, यानी ये जो रेखा है ऐसे ऐसे आती है, तो यहीं पे जो यहाँ पे ऐसे हमारा यूपी है, यहीं क्या बोलते हैं मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर से करीब से होकर गुजरती है, इसीलिए यहाँ वहीं से इसको बोला जाता है कि मानक याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है आपके मिर्ज़ापुर से। कभी कभी इलाहाबाद भी बताया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत की याम्योत्तर रेखा क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश रेखा नहीं, क्योंकि अक्षांश रेखाएँ तो ऐसे ऐसे चलती हैं, अक्षांश रेखाएँ हमने कैसे सपाट चलती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल चलती हैं, और देशांतर रेखाएं लंबवत ऐसे 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 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से अंग्रेजी में हम जब बताएंगे आपको तो समझिएगा। तो इतनी चीज़ें हमने लगता है बच्चों ने समझ ली। तो ये रहा हमारा जो है आज का जो टॉपिक रहा भारत का आकार के बारे में। अब इसमें 2 चीज़ें हम और आपको समझा देते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से काटती है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम ज़रा उस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ऐसे। तो आप देखिए, ये हो गई आपकी, ये भारत हमारा, ये प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे चीन हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये म्यांमार हो गया। अब भारत, ये देखिए ये आपकी हो गई कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो 8। कितने, 8। कभी कभी प्रश्न पूछता है कितने, तो आप 8 लिखोगे, और उनके नाम पूछता है तो हम नाम गिना रहे हैं। ये देखिए क्या हो गया, गुजरात। क्या हो गया, गुजरात। दूसरा ये देखिए यहाँ से गुजर रही है, तो ये राजस्थान। क्या हो गया, राजस्थान। तीसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश। चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, यानी छत्तीसगढ़। 4 इधर हो गए, अब 4 हम इधर पढ़ते हैं, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड। क्या, झारखंड, जो कि बिहार से टूट करके अलग राज्य बनाया गया था, झारखंड। 5वां हो गया। छठा राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, और ये देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे मिजोरम है।
त्रिपुरा, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा और मिज़ोरम, कहाँ से, मिज़ोरम, ये 8 राज्य, इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत में कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। उनका नाम क्या है, तो आप किसी तरीके से आप गुजरात से शुरू करिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। एक बार फिर हम थोड़ा और इसको बड़ा करके आपको देखते हैं, ये बड़ा हो जाता है, मैं बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ अब और समझ में आएगा। ये देखिए आपका गुजरात हो गया, गुजरात यहाँ से काट रही है तो ये राजस्थान का हिस्सा है, ये यहाँ एमपी में चली गई। इसके बाद ये छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का हो गया, यानी 4 राज्य हो गए। फिर ये आपका झारखंड 5वां, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल 6ठा, 7वां जो लाल कलर का है ये है त्रिपुरा, और ये है अपना मिज़ोरम। तो 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा भारत का जो भौगोलिक जो विस्तार है, किसके पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत की मानक यानी उत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, और कितने पे है, 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।